हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये सीरीज हम लोगों ने इस साल स्टार्टिंग में शुरू करी थी, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो करंट और स्टैटिक के रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो घटी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ वैसे भी आपको बताना ज़रूरी है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक मैसेजेस या हर एक अपडेट जो है वो पता चलते रहे। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको ये पीडीएफ हमारी ऐप पे मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से इसको प्रिंट करवा के तैयारी कर सकते हैं। हमारी ऐप पे 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और JNK में हम लोग इस समय लीडिंग जो हैं वो चल रहे हैं एडटेक प्लेटफॉर्म में। साथ ही साथ हम लोगों ने एक नई सीरीज जो है वो शुरू करी थी, खासतौर पे हमारे जो JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को 10,000 प्लस MCQs जो है, जो बच्चे हमारे पास बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमें बुक्स चाहिए तैयारी के लिए, तो आप लोगों के लिए जो चीज़ है हम लोगों ने लॉन्च करी है। इसमें आप लोगों को 10,000 से ज़्यादा MCQs जो है वो मिल जाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आज सेकेंड मई है, जिसमें हम लोगों ने 300 MCQs अगर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के अपलोड किए हैं। फिर वो JKSSB के जितने भी PYQs थे, SSC के जितने भी PYQs हैं, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं। और ये सीरीज 10,000 सिर्फ नाम में है, ये 15 से 20,000 तक MCQs जाएंगी और आपको 3 से 4 किताबें जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी। और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, आप लोग फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बेसिक से एडवांस की तैयारी जो है वो करवाई जा रही है। अभी के लिए आपकी लाइव क्लासेस में चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स को लेके, तो जम्मू कश्मीर में इस महीने की शुरुआत में ही, या फिर अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही, एक अनाउंसमेंट करी गई थी जिसमें कि जो बस सर्विसेज हैं उसको फ्री कर दिया गया था। किसके लिए? विमेन के लिए। ठीक है। अब विमेन के लिए बस सर्विसेज को फ्री करने के बाद दो चीज़ें यहाँ पे हुई। पहली चीज़ क्या हुई, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये बन सकता है कि ये कब लॉन्च हुई है स्कीम, तो ये 1 अप्रैल को करी गई है। दूसरा, यहाँ पे किस इनिशिएटिव के तहत करी गई है, तो ये करी गई है जीरो टिकट ट्रैवल इनिशिएटिव के तहत। उमर अब्दुल्ला ने इसको लॉन्च करा था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था, जो हमारी NC गवर्नमेंट का था, उनके द्वारा ये लिखा गया था और ये चीज़ जो है यहाँ पे करी गई। इसके साथ साथ ये जो फ्री बस सर्विसेज हैं, क्या हर एक बस में वुमेन को दी जाएगी? तो ऐसा नहीं है। ये भी जो फ्री बस सर्विस है, ये जो स्मार्ट बसेस चलाई जा रही हैं, जो आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें अवेलेबल है। और साथ ही साथ जितनी भी हमारी JK रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की द्वारा जो बसेस चलती है, उनके लिए ये जो है एप्लीकेबल होगा। वुमेन को यहाँ पे चार्जेस नहीं पे करने होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा सकता है, ये जो बसेस चलाई जा रही है, इसका रूट को ट्रैक करने के लिए, इसकी टिकटिंग के लिए एक ऐप जो है, डेडिकेटेड ऐप जो है वो बताई गई है। डाउनलोड कर आप लोग भी कर लीजिएगा अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो। इसका नाम है चलो ऐप। ये बेसिकली ऐप बनाई गई है जम्मू में। यहाँ पे आप लोग अपनी बसेस को ट्रैक कर सकते हैं, पूरा आपको वहाँ पे शो कर जाता है। जैसे कि अगर मैं जूम करूं तो इस तरीके से आपको बता देते हैं कि बस कहाँ पे है, आप कहाँ पे, और कितना टाइम इसको लगेगा। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये पहला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है, वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज आए थे, या जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, या जो छम एरिया के रिफ्यूजीज हैं, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती थी। और उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है? ये करा है मार्च 2026 तक। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखो इस साल मार्च 31 को एक्सपायर हो जानी थी, बट इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। पेपर में अगर पूछा जाएगा कि इस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को एक्सटेंड करा गया है कब तक, तो याद रखना मार्च 2026 तक। अब इसका अप्रूवल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है दिया जाता है। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, ये टोटल 5,674 WPR यानी कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो है फैमिलीज, उनको ये दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट को लेके, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासतौर पर जो बच्चे जिनका इंटरव्यू होने वाला है हाई कोर्ट का, तो आप लोगों को बता दूं, जस्टिस अरुण पल्ली जो है रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस बने हैं। किसके? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। इनसे पहले जो थे वो थे 37th ताशीर अबेस्टन। ये जो बने हैं, ये बने हैं 38th। अब पेपर में कई बार क्या होता है, पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 37th कौन से है या 38th कौन से है, तो आप लोग ये दोनों याद रखना। 37th है ताशीर अबेस्टन, और ये पहले थे जो लद्दाख से अपॉइंट हुए थे। और 38th जो बने हैं वो है
जस्टिस अरुण पल्ली, इनका याद रखना। अगर आपसे पेपर में कई बार क्या होता है, इस तरीके के कई बार डायरेक्ट करंट अफेयर ना पूछ के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो कब तक ऑफिस को जो है अटेन कर सकते हैं या फिर ऑफिस में अपनी सीट पे रह सकते हैं। तो याद रखना 62 की ईयर की एज तक जो भी चीफ जस्टिस होता है किसी भी हाई कोर्ट का वो रहता है, उसके बाद यहाँ पे इन्हें जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे ही एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसके साथ निकलता है, जस्टिस बी आर गवई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है 51st जो थे संजीव खन्ना जी अपॉइंट हुए थे, इनका टेन्योर खत्म हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के केस में या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे ये ऑफिस को रख सकते हैं 65 की एज तक, ठीक है। और बी आर गवई जो बने हैं ये हैं 52nd। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं वहाँ पे पीपल इन न्यूज़ करके एक टॉपिक भी दिया गया है, तो वो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। जस्टिस अरुण पल्ली अब आपको नाम याद रखना ही है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो श्रीनगर पुलिस ने रिसेंटली क्या लॉन्च करा है, श्रीनगर पुलिस ने एक भरोसा क्यूआर जो है उसको लॉन्च करा था। अब ये भरोसा क्यूआर क्या है, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यूआर जो है यहाँ पे लॉन्च करा गया है कोड। इसमें एक फीडबैक सिस्टम है ताकि जो भी सिटीजन हैं वो जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको इन्हांस करा जा सके। जो भी सिटीजन्स को कोई ग्रीवेंस है वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है पुलिस तक पहुँचा सकता है। नाम याद रखना, नाम क्या है, वो है भरोसा क्यूआर। और किसके द्वारा करा गया है, ये करा गया है श्रीनगर पुलिस के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ अप्रैल महीने में ही एलजी मनोज सिन्हा ने जो है अटेंड करी थी हिस्टोरिक तवी आरती। अब देखो ये हिस्टोरिक तवी आरती क्यों है, इससे पहले तवी की आरती नहीं होती थी। ये पहली बार एक इनिशिएटिव लिया गया है कि तवी की आरती करने का। किस इवेंट पे ये हुआ है, तो ये बैसाखी के फेस्टिवल पे जो है ये करा गया है। और कहा जाता है, कहा जा रहा है कि जितने भी अब जो भी मेजर फेस्टिवल्स होंगे तो उस टाइम पे अब ये आरती जो है करवाई जाएगी। जैसे कि अगर कोई बच्चा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश गया है, वहाँ पे जैसे गंगा की आरती होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे ही सेम आरती जो है वो इस बार तवी रिवर की करवाई गई थी। अब कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट तवी के ऊपर बनते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि तवी को क्या कहा जाता है। तवी का ही दूसरा नाम है सूर्यपुत्री, ठीक है। इसके अलावा तवी का ओरिजिन कहाँ पे है, तो ये कैलाश कुंड से जो है, जैसे काली कुंड भी कहा जाता है, भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से ओरिजिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कॉस्ट का अभी पेपर होने वाला है उसमें लिखा गया है रिवर एंड लेक। अब जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में करंट अफेयर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए। आपको ये पूछा जा सकता है कि तवी रिवर न्यूज में थी तो उसका ओरिजिन बताओ कहाँ से होगा। तो कैलाश कुंड यानी कि जिसे काली कुंड भी कहा जाता है, भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिन होता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये जो तवी आरती हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुई है। तो देखो तवी आरती जम्मू में हुई है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है लेकिन ये आरती जम्मू में कंडक्ट करवाई गई थी। इसके अलावा मचैल माता टेम्पल कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से। न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसको वापस से रीओपन कर दिया गया था पिलग्रिम्स के लिए विंटर के बाद। विंटर में ये बंद हो जाता है लेकिन उसके बाद ये वापस से जो है ओपन कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टेम्पल्स की ही, तो जो रजिस्ट्रेशंस हैं अपकमिंग अमरनाथ यात्रा की उसको वापस से ओपन कर दिया गया है। 3 जुलाई को ये शुरू होनी है। अमरनाथ यात्रा कहाँ, अमरनाथ केव कहाँ पे है, तो याद रखना ये अनंतनाग में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा था रोमहू ब्रिज को। अब देखो सॉरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको बता दूं ये जो ब्रिज है ये रोमेशी रिवरलेट पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है, पुलवामा में है। 3 डिस्ट्रिक्ट को अब ये कनेक्ट करेगा श्रीनगर के साथ। अब वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, वो आ जाती है आपकी शोपियां, कुलगाम और पुलवामा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अगर इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। बच्चे जब हम लोगों ने इसको अपलोड करा तभी कहते हैं कि सब बहुत पहले से हम लोग इस देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालत में था, लेकिन अब इसको वापस जो है वो बना दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लोग अगर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो फरवरी में प्रधानमंत्री ने JNK में आना था। जो ऑफिशियली कटरा टू श्रीनगर रेल चलनी है उसके इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। रीज़न वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये रीज़न कर दिया गया था क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया था, तो वेदर क्लियरेंस ना मिलने की वजह से ये पोस्टपोन कर दी गई है। फिलहाल अगली डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, और जिस तरीके के जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं तो अभी ये मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक और पोस्टपोन रहेगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये कटरा से श्रीनगर तक चलाई जाएगी, जिसको ऑफिशियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करने के लिए जम्मू में आना है। जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस यहाँ पे आते हैं, आपका होमवर्क है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंजी खाद ब्रिज कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब ब्रिज कहाँ पे है, रेल ब्रिज कहाँ पे है, ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है ई सेहत ऐप को। ये एक वन स्टॉप हेल्थ केयर सोल्यूशन जो है वो बनाया गया है J&K सिटीजन्स के लिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली जो भी एक हेल्थ केयर सोल्यूशन बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ई सेहत ऐप। अब देखो ये ई सेहत ऐप के लिए बाकायदा ये कहा गया है सीएम के द्वारा कि जितने भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि अगर डॉक्टर नर्सेज या लोग, इनकी रेगुलरली वर्कशॉप्स करवाई जाए ताकि उनको इसके बारे में अवेयर करवाया जाए। तो ये ऐप का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अब कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस समय डीसी वहां पे है आयुषी सूदन, जम्मू कश्मीर से ही वो बिलोंग करती हैं। और इन्हें जो है अगर J&K की अगर मैं बात करूं तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करा गया है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। ये किस कैटेगरी में मिला है, वो मिला है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये आयुषी जो है वहाँ की डीसी, उन्हें मिला है, प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है ये आपको नाम याद रखना है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसे इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंदस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है इंडिया के द्वारा आफ्टर पहलगाम अटैक। अब देखो यहाँ पे इस अटैक के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी का भी यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि ये सस्पेंड होने के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वाघा अटारी बॉर्डर जो चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया गया है। ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है, अमृतसर में है, जिसको बंद कर दिया गया है। जितने भी वीज़ा थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं पाकिस्तानी के, और जो सार्क वीज़ा स्पेशल वीज़ा दिए जाते थे पाकिस्तानी नेशनल्स को, उनको भी जो है बंद कर दिया गया है। जो हाई कमीशन की स्ट्रेंथ थी उसको 30 कर दिया गया है 55 से, और जितने भी डिफेंस, मिलिट्री, नेवल या एयर एडवाइजर्स थे उन सबको पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं पहले इंडस वाटर ट्रीटी से पहले आपको पहलगाम के बारे में थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, पहलगाम को ही वैली ऑफ शेफर्ड जो है वो कहा जाता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। इसके साथ साथ एक जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा का बेस भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिवर बहती है उसका नाम है लिद्दर। और बैसारन वैली जहाँ पे आपको अटैक देखने को मिला था, इस वैली को मिनी स्विट्जरलैंड इन कश्मीर भी कहा जाता है। अब एक बारी मैं जल्दी से आपको जितनी भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेके, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है ये हुई कब थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी को सबसे पहले ये करा गया था, ये बेसिकली जो है ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी थी। यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने हर एक न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ को समझ लिया होगा। अब ये किन कंट्रीज़ के बीच में है, ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कोई और तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना चाइना ना कोई और। अब इस ट्रीटी को करवाया किसके द्वारा गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ट्रीटी जो है साइन करी गई थी, या फिर वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया था। किस डेट को हुई थी, 19 सितंबर 1960। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, आप लोग इसको ध्यान रखना। 1960 में ये जो है पहली बार साइन करी गई थी। इंडिया की तरफ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अगर पाकिस्तान से कौन थे जिन्होंने इसको साइन करा था, वो थे आयूब खान। अब यहाँ पे इस ट्रीटी के तहत क्या डिक्लेयर करा गया था कि टोटल कितनी रिवर्स, 6 रिवर जो है वो यहाँ पे साइन होंगी, और उनको नाम दे दिया गया था किस तरीके से, ईस्टर्न रिवर्स का और वेस्टर्न रिवर्स का, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न रिवर्स जो थी उसको अलॉट करा गया था इंडिया को, और वेस्टर्न रिवर्स जो थी वो अलॉट कर दिया गया था पाकिस्तान को। इंडिया के पास जो रिवर्स आती है उनके नाम याद रखना, उसके नाम है ब्यास, रावी, और कौन सी है तीसरी, सतलुज, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो जो 3 रिवर्स मेन आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, इंदस, चिनाब, और तीसरी आती है हमारी झेलम, जो है पाकिस्तान को यहाँ पे अलॉट कर दी गई थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखा गया था कि जो पानी है, अब इंडिया के पास जो है, इंडिया कोई भी डैम्स कोई भी प्रोजेक्ट्स अपने इन रिवर्स पे बना सकता है, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं इन 3 रिवर्स की, तो इसका जो है 80% पानी चाइना यूज करता, पाकिस्तान यूज करता है, सिर्फ 20% पानी यूज करने की परमिशन हमारे पास थी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इसमें प्रॉपर नेविगेशन होती थी, इरिगेशन के लिए पानी लिमिटेड रहता था, पावर जनरेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसके लिए भी हमें जो है, हम लोग जो प्रोजेक्ट्स बनाते थे, हम लोग कोई ऐसा एक पर्टिकुलरली फिक्स प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे जिससे पानी रुक सके। बहुत सारी चीज़ें जो थी एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। ये ट्रीटी जो है बहुत बार न्यूज़ में रही है, इससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज में ये सोचा गया था कि ये ट्रीटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हुई नहीं थी। बीच में आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बनाए गए थे। और आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो कि शायद अगर इन डेप्थ पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या काम करता है। न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे पहले जो बनाए गए थे उनका काम यहाँ पे ये था, जिनका नाम है माइकल लिनो। इनका काम ये था कि अगर कभी कोई भी इशू आता है तो ये न्यूट्रली यहाँ पे जाके इसको चेक करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे। एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई गई थी कि अगर कल को कोई दोनों कंट्रीज के बीच में कोई विवाद होता है तो उस आर्बिट्रेशन के काउंसिल के चेयरमैन किसको बनाया गया था? सीन मर्फी। अब ये नाम आप लोग जो देख रहे हैं सारे के सारे बाहर के हैं, कोई भी आप लोग इंडियन या पाकिस्तानी नहीं देख रहे हैं। अब ये चीज़ें क्या थी, बहुत सारी चीज़ें चलती आई थी। 2022 में भी न्यूट्रल एक्सपर्ट इंडिया में आए थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। और जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं उसको लेके किशनगंगा या रेटले हाइड्रो पावर प्लांट पे लेके बहुत बार एग्जामिन करने पाकिस्तान से टीम आई थी। अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पाकिस्तान से टीम यहाँ पे आई थी। अब हुआ क्या है, इंडिया ने ये सब चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट करके ट्रीटी ही सस्पेंड कर दी है कि अब जो चीज़ें चल रही थी, जो बार बार बीच में प्रोजेक्ट्स को रोके जा रहे थे, क्योंकि 2016 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। और तब भी ये कहा गया था कि ट्रीटी कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे इस बार ये किया गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव जो है आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत जगहों पे चांसेस ये है कि कहा जा रहा है कि वॉर भी हो सकती है, बट देखो वॉर इतना आसान नहीं होता किसी भी देशों के लिए कंडक्ट करवाना। 100 साल पीछे एक देश चला जाता तो हजार चीज़ों को ध्यान में रख के कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट जो है जम्मू कश्मीर में बनाने की बात करी गई है, जिसमें टोटल 45 प्रोजेक्ट्स जो है स्कीम के तहत आ रहे हैं। टोटल जो अमाउंट इन 45 प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो 7 प्रोजेक्ट्स को ही सिर्फ 59.69 करोड़ जो है वो दिया गया है मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेके, कि इसके अंदर ही 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं। और बहुत सारे पुराने जो हेरिटेज है जम्मू कश्मीर का उसको किस तरीके से कंजर्व करके रखा जाए, इसके लिए एक स्कीम जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही है। अगर मुबारक मंडी की बात करूं तो ये रॉयल सीट थी कब तक, 1925 तक। फिर वो शिफ्ट हो चुके थे। पहले जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था वो भी मुबारक मंडी हेरिटेज में ही लगता था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है जानीपुर में। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर टू बूस्ट रिवर क्रूज टूरिज्म। अब देखो टूरिज्म को लेके एक बहुत बड़ा सेटबैक तो ऑलरेडी इस अटैक के बाद लगा है। बहुत सारे टूरिस्ट ना ही सिर्फ कश्मीर से बल्कि जम्मू से भी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले, इस अटैक से पहले ये कोशिश की जा रही थी कि एक रिवर क्रूज टूरिज्म जो है उसको बूस्ट किया जा सके, जिसके में काम कौन कर रहा था? इंडिया इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IWA कहा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग JNK गवर्नमेंट के साथ। और कोशिश की जा रही थी कि एनहांस करने की रिवर क्रूज टूरिज्म 3 नेशनल वाटरवेज में। ये 3 कौन से थे? जिसमें आपका चिनाब, झेलम और रावी आ जाता है। इनके तीनों के नेशनल वाटरवे, जैसे हम लोग नेशनल हाईवेज को याद रखते हैं ना, वैसे ही आपको इन तीनों को भी याद रखना है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चिनाब और झेलम का तो वैसे इंडस्ट्री वाटर ट्रीटी के बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का बन सकता है कि ओरिजिन कहाँ से है या फिर इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो ये आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ अमाउंट जो है वो अलॉट करा गया था, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशन टेंस होने की वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट फिलहाल ये न्यूज़ में था तो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के जो हैं वो हुए थे। होस्ट कौन था? ले में हुए हैं जनवरी में, गुलमर्ग में फरवरी में होने थे लेकिन पोस्टपोन होकर मार्च में हुए हैं। तो पेपर में ध्यान रखना, अगर कभी पूछा जाएगा कि होस्ट कौन था, जम्मू कश्मीर था या लद्दाख था, और अगर कभी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा बोथ, तो आंसर बोथ मार करना। या फिर अगर आपको जो भी एक दिखेगा दोनों ने ही होस्ट करा तो इसको याद रखना। मैस्कॉट वापस से स्नो लेपर्ड था, आपको पिछले पेपर में भी पूछा गया था। मैस्कॉट चेंज नहीं हुआ है, नाम क्या है इसका? शीन शान, ठीक है। और इस बार जो विनर थी वो फिर से आर्मी थी।
ना कि जम्मू कश्मीर। पहले 3 एडिशंस में, फर्स्ट टू थर्ड एडिशन में जो विनर था वो JNK था, उसके बाद दोनों एडिशन जो हुए हैं उसमें आर्मी ने जो है वो जीता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है करवाने की बात करी गई थी। अब ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस क्या होता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके जो है डिसीजन लिया था कि ये दोनों मिलके एक एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी पॉपुलेशन है माइग्रेटरी बर्ड्स की जो कश्मीर वेटलैंड में विजिट करती हैं। तो ये पहला चीज़ आपको याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसके साथ मिलके कर रहा है, तो वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था, स्किप हो गया था, तो इसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। 24th दिव्या कला मेला जो है वो इस बार हुआ था। कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे 100 दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स जो थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को जो है क्राफ्ट में जो क्राफ्ट्स उन्होंने बनाए हैं उसको शोकेस करा था, और 100 से ज़्यादा दिव्यांग जो थे उन्होंने इसको करा था। किस किस डिपार्टमेंट ने करा है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। कोलैबोरेशन इन्होंने करी थी किसके साथ? नेशनल दिव्यांग फाइनेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ, इनके साथ मिलकर इन्होंने करा। कहाँ पे? गुलशन ग्राउंड जम्मू में इसको करवाया था। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है 24th दिव्या कला मेला, एक स्टेट में हुआ है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। और अगर जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, तो जम्मू में इसको करवाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री स्वनिधि प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को। अब देखो ये स्कीम क्या है। अब स्वनिधि स्कीम में के तहत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये तक का लोन, पहला लोन जो है वो दिया जाता है, और बहुत ही मिनिमम, बिना किसी कोलेटरल के, इनको कुछ गिरवी नहीं रखना। जो भी हमारे रेडी वर्कर्स हैं, अगर मैं रेडी लगाते हैं लोग, अगर देसी लैंग्वेज में बात करूं तो उन लोगों को दिया जाता है ताकि वो अपना काम जो है और बढ़ा सके। और इनको ये एक टाइम पीरियड तक लोन जो है रीपे करना होता है। अगर ये रीपे कर देते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं 20,000 के लिए, ठीक है। और अगर सेम प्रोसेस चलता है, 20,000 अगर वो कर देते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये तक ये जो है दिया जाता है। ये तो आ गया स्वनिधि स्कीम। लेकिन अब ये न्यूज़ में क्यों थी? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या करा है? डिस्ट्रीब्यूट करी है इनको स्वनिधि प्लेट्स। किस लैंग्वेज में? डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी डोगरी लैंग्वेज में जो है रिलीज करा गया था। किरण रिजिजू तब थे। लेकिन अभी के लिए अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री स्वनिधि प्लेट्स जो है वो दी गई है स्ट्रीट वेंडर्स को। आप लोग उस पर लिखा हुआ है। और अगर मैं जम्मू की ई बसेस की बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए उसके पीछे क्या लिखा होता है, तो ये है आपका होमवर्क, ताकि आप लोग बताएं। जो जम्मू में खासतौर पे ई बसेस चल रही हैं उनके पीछे एक लाइन लिखी होती है डोगरी में, आपको बताना है कि वो क्या है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे हमारे अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से स्टैटिक जीके पूछा जा सकता है, अगर करंट इवेंट से हिस्ट्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हर एक चीज़ जितनी भी न्यूज़ में थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये करंट अफेयर ये इतना पुराना स्टैटिक पूछा है। देखो स्टैटिक कुछ नहीं होता, स्टैटिक करंट अफेयर से ही निकलता है। जो चीज़ न्यूज़ में होती है वो पूछी जाती है। जैसे आप लोगों को मचैल माता मैंने बताया, अमरनाथ यात्रा बताया, तभी बताया, पहलगाम तक मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। एक होमवर्क आपका और है, पहलगाम बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पे ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि एक मेजर जो डेंट पड़ता है वो JNK की इकोनॉमी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इमेज को पड़ता है। चलो उसको किस तरीके से टाइम लगेगा सुधरने के लिए, बहुत मुश्किल से चीज़ें सुधरी थी। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें। हर महीने की स्टार्टिंग में आपको लेक्चर मैं प्रोवाइड कर देता हूं जो आपके जितने भी JNK के एग्जाम्स है, फिर वो JKBSI हो, अपकमिंग एग्जाम पटवारी का हो, नायब तहसीलदार या कोई भी हो, तो आपको ये सब चीज़ें हमारी ऐप पे भी मिल जाती हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, सबसे हम JNK के लीडिंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हर एक चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।